हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल, व्हाट इज मोरल एंड व्हाट इज इमोरल? देखो, कोई चीज़ इलीगल है ये कौन डिसाइड करता है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सीआरपीसी या आईपीसी या कोई भी पार्लियामेंट अगर लॉ लेकर के आती है, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रिस्पेक्टिव लॉज होते हैं, तो इन्हीं से डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इलीगल है। एंड व्हाट अबाउट मोरालिटी? ये मोरालिटी कहाँ से आई है और कौन सी चीज़ मोरल है, कौन सी चीज़ इमोरल है, ये कौन डिसाइड करता है? ये सोसाइटी डिसाइड करती है। सोसाइटी जैसे हम और आप जैसे लोग ये डिसाइड करते हैं सोसाइटी। अब इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप लीगल है या इलीगल या इमोरल या दोनों, आज इसी पे बात करने वाले हैं। पहले ये जान लेते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप एज अ कॉन्सेप्ट कब रिकॉग्नाइज किया था इंडिया में। अगर मैं बात करूं लिव इन एज अ कॉन्सेप्ट की, तो ये रिकॉग्नाइज किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। केस का नाम था पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था, अगर दो लोगों को एक साथ रहना है तो उसके लिए शादी होना ज़रूरी नहीं है, वो वैसे भी रह सकते हैं, लिव इन में भी रह सकते हैं। ये भले ही सोसाइटी के लिए इमोरल हो, बट ये इलीगल नहीं है, लीगल है। ये तो बात क्लियर है कि लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है, इलीगल नहीं है। और इवन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और अगर हाई कोर्ट के डिसीजंस भी देखें तो उसमें कंडीशंस दे रखी है कि अगर आपको लिव इन में रहना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पुलिस प्रोटेक्शन मांगने जाते हो या कोर्ट में जाते हो किसी और चीज़ के लिए, तो वो लिव इन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये कहा है कि ये तीन कंडीशन होनी नेसेसरी है अगर आप लिव इन को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हो। पहली ये कि लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की होनी चाहिए, यानी वो मैरिज के एज के होने चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि दोनों की आपसी सहमति यानी कंसेंट होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये, वो साउंड माइंड के होने चाहिए, यानी दिमागी तौर से परेशान नहीं होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनकी ठीक होनी चाहिए। तभी वो लिव इन में रह पाएंगे और लिव इन कोर्ट भी उन्हें रिकॉग्नाइज करेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक लड़का 18 साल का है और लड़की 21 साल की है, तो उस केस में वो जाते हैं पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, बट पुलिस प्रोटेक्शन देती नहीं है। फिर वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में उन्हें ये पता चलता है कि पहली बात तो ये कि आप 18 साल के हो, लड़के की उम्र 21 साल की होनी चाहिए कम से कम। रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जहाँ पे वो जजमेंट थोड़ी सी डेविएशन थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। केस यही था कि लड़की 21 साल की थी, लड़का 18 साल का था। वो जाते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन उन्हें मिलती नहीं है, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उनकी उसको रिकग्नाइज कर लेता है लिव इन रिलेशनशिप को, कि भले ही ये 18 साल का है, 21 साल का नहीं है, बट राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करो तो वहाँ पे ये इन्हें अधिकार है कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, भले ही ये कानून की नज़रों में 21 साल के हो या ना हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस डिसीजन में यही कहा है कि ये तीन कंडीशंस होनी बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलती नहीं है और आप जाते हो लेने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन तो वो मना कर देते हैं, और इवन कोर्ट में भी जाओगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केस की सुनवाई करते हुए कुछ चीज़ें कही जो कि इंपॉर्टेंट है लिव इन रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये इस केस में हमें पता चला है कि फोर्थ कंडीशन एग्जिस्ट करती है और ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक मुस्लिम कपल थे और जो मेल पार्टनर है उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है और वो किसी और के साथ लिव इन में रह रहा है और उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे जज ने कहा कि ये तो बायगेमी हो गई एंड इट इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, इस्लाम अलाउड ही नहीं करता, ये इस्लाम में हराम है। या तो आप पहले डिवोर्स हो तब जाके लिव इन रिलेशनशिप में रहो। तो उनके लिव इन रिलेशनशिप को जज ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, कोर्ट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। तो हमारी फोर्थ कंडीशन यहाँ पे निकल करके ये आती है कि अगर वो शादीशुदा है या तो डिवोर्स हो जाए उसका, तब जा करके आप लिव इन में रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे दोनों शादीशुदा है, वो भी लिव इन में अलग से रह रहे हैं, तो ये तो अडल्टरस लाइफ हो गई, ये कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं हुआ। कोर्ट ने यही कहा कि ये लस्टफुल और अडल्टरस लाइफ है जो कि वो मेल पार्टनर जी रहा था। दोनों पार्टनर में से कोई भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, और अगर है कोई शादीशुदा तो उसका पहले डिवोर्स होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप कोई इलीगल नहीं है, भले ही सोसाइटी के लिए इमोरल हो सकता है, कोई भी दोनों पार्टनर आपस की सहमति से एक साथ रह सकते हैं और इवन दे कैन प्रोक्रिएट ऑल्सो। अगर कोई भी इश्यूज आते हैं इस रिलेशनशिप में तो बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया। तो लिव इन रिलेशनशिप ना ही इलीगल है, इमोरल का तो आप डिसाइड करेंगे, और इसके लिए कुछ कंडीशंस है जो मैंने आपको बता दी, कुछ इंटरेस्टिंग केस थे वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।